नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की, और खबरों में सबसे बात करेंगे खबर की असर का। जी हां, हम बात करेंगे उस खबर का जो हमने हाल ही में दिखाई थी और उसका असर हुआ है, जिस पर प्रशासन ने कार्यवाही की है। क्या कार्यवाही की है, आखिर मामला क्या था, बताते हैं आपको विस्तार से। जनता की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल तत्परता से काम करता है, जिसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। पर्वतीय कॉलोनी की एक लड़की जो शादी की तैयारियों में लगी थी, पर उसे एक बात परेशान कर रही थी कि आखिर उसके द्वारे ये बारात आएगी कैसे, क्योंकि उसकी गली में सीवर जाम है, गंदगी से भरी नालियां हैं और सड़कों पर गारा फैली हुई है। इस पर लड़की ने परेशान हो सीएम साहब को ट्वीट कर डाला और इस खबर को हमारे चैनल ने जोर शोर से दिखाया, जिसका नतीजा ये रहा कि पर्वतीय कॉलोनी में प्रशासन हरकत में आया और पर्वतीय कॉलोनी में काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद कामनी की मां पूजा और मोहल्ले के लोग संतुष्ट हैं। सीएम का आभार जताते हुए कामनी की मां ने सीएम को अपनी बेटी की शादी में आने का आमंत्रण भी दिया है। आपका पूजा जी, अब जो ट्वीट किया है उसके बाद प्रशासन लगातार यहाँ पहुँच रहा है, क्या लगता है काम हो रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, काम हो रहा है। ये ट्वीट के बाद ही एक्शन लिया गया, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। मैं तो मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती थी, उन्होंने तुरंत इसमें डिसीजन लिया, कार्रवाई शुरू हुई है। मैं उनको हाथ जोड़ के इन्वाइट भी करना चाहती हूँ। मेरी लड़की की शादी में 16 तारीख को भी लड़की की बारात आएगी। 14 तारीख से मेरे घर में कार्य शुरू है, तो 13 तारीख से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तो उनसे है कि 16 तारीख को बारात में आए और लड़की को आशीर्वाद दें। अच्छा, कितना कार्य शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के। कितना कार्य हो चुका है, लगता है कि और होना चाहिए था, किस वजह से जो है रुका या क्या कुछ? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी तो चलो लड़की की शादी इसलिए करा, हम तो चाहते हैं आगे भी हो ये कार्य, परमानेंट कार्य हो। ये थोड़ा कि सीवर ब्लॉक के जरिए अभी पानी निकाल दिया, फिर 1 महीने बाद फिर वही परेशानी है। इसका मतलब परमानेंट हल होना चाहिए। अभी तो लड़की की शादी है, चलो पानी निकाल दी, कल को भी अप्रैल में भी शादी हमारी गली में, फिर वही हो जाएगा तो दोबारा थोड़ा हर बार कोई इंसान ट्वीट थोड़ा करेगा। ये तो काम पीछे से होना ही चाहिए। सीवर साफ होने चाहिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर टाइलें बिछनी चाहिए गली में, जो कि पानी सोख सके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी रोड पर भी कुछ हद तक सफाई नहीं हो पाई है, कीचड़ जमा है। मेन होल तो अभी भी खुले हुए भाई, वो कह रहे हैं अभी इसका कोई वो नहीं है परमानेंट। इसको तो हमें बात। मेरा नाम रोशनी ब्रजवास है। रोशनी जी, गली को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी थी और अब जाके जब ट्वीट किया गया आपके मोहल्ले से, तो कितना लग रहा है काम हो रहा है, क्या आपका परेशानी बनी हुई है? अभी तो सर इतना ही काम हुआ है जितना पानी ही निकाला हुआ भाई, और काम आगे करेंगे तो हमारी परेशानी दूर होगी। अगर काम नहीं करेंगे तो परेशानी दूर नहीं होगी। पहले कहाँ चक्कर लगाए आपने? पहले हम नगर निगम भी गए, पार्षद के पास भी गए और विधायक के पास भी गए, लेकिन जो किशनपाल गुजर के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। जब ये लड़की ने शादी है बेचारी, हम तो यही कहें उसके लिए, कामनी के लिए शुभकामनाएं दें और अपने मुख्यमंत्री के लिए शुभकामना दें जो हमारी सुनवाई करी है। लेकिन बाकी के यहाँ को प्रशासन कोई सुनवाई। लगातार प्रशासन पहुँच रहे हैं, यहाँ पर सफाई होनी चालू हुई है, क्या लगता है पूरा काम हो जाएगा या अभी नहीं हो पाएगा? अब आगे तो देखेंगे सर, होगा कि नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 के निवासी इन दिनों इलाके में टावर लगने से काफी परेशान हैं। हालांकि इसको लेकर वो पहले भी कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, परंतु अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया। इसी को लेकर वार्ड नंबर 40 के निवासियों ने नगर निगम बल्लभगढ़ में टावर लगाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मोबाइल टावर को हटाने की भी मांग की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ जोन के नगर निगम कार्यालय का है, जहां पर 40 से 50 लोग नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में मोबाइल टावर लगाने को लेकर लोग काफी परेशान हैं। लोगों का मानना है कि मोबाइल टावर लगने से बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है और ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं ने भी मोबाइल टावर लगाने को लेकर आपत्ति जताई है और कहा कि वो पहले से ही बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में मोबाइल टावर लगने से और ज्यादा बीमारी बनेगी। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 40 के पार्षद के पति राकेश गुर्जर सभी टावर की कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु लोगों का आरोप है कि पार्षद साहब के ही रहमो करम पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। तो टावर सा लग रहा है, हम अटैक के मरीज हैं। और बात ऐसी है कि भैया हम पर इतनी बीमारी सहन नहीं होती, एंजियोग्राफी सब कुछ करा रखा है, तो भैया हमें तो इसी वजह से ही आए हैं कि वो हटना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो नगर निगम में पहुंचे हो, नगर निगम में किसी को शिकायत वगैरह दी है, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, वहाँ गए थे उनके पास, उन्होंने बोला है उनको 3 बजे तक आप रुको यहीं, तो भैया 3 बजे तो रुकेंगे ही हम। नगर निगम में आने से पहले पार्षद के पास गए थे, जो मौजूदा पार्षद है?
हाँ हाँ। तो उनने क्या कहा उन्होंने कही तुम चलो। अच्छा, कुछ मजबूरी सी है उसे। अच्छा, इस वजह से सारे ने कहा है। तो क्या दिक्कतें आ रही जो ऐसी मजबूरी है लोगों की जान के लिए जो खिलवाड़ का जो लिए टावर लगाए जा रहे हैं? हाँ, खिलवाड़ ये है, सही बात है भैया। तो काफी परेशानी टावर कैसी बीमारी मतलब कैसी परेशानी होगी आपको सभी को? परेशानी हो तो मतलब बीपी हाई हो जा, दिल घबराने लगे, और दिल घबराने से ही कैंसर के मरीज हो। कितने दिन हो गए उस टावर को लगते हुए वहाँ पे? कितने दिन? मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मुझे तो अभी पता लगी कोई टावर का छोटा टावर लग रहा है, उसके बारे में लोग चाहे अगर कोई नॉलेज होती तो मैं बात करता। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम में इन्होंने 10 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी है और पहले भी नगर निगम में आए हैं और जेई साहब की मिली भगत से वो टावर लग रहा है। ये तो नगर निगम जेई पूछो। ये आपसे जी आपके पास भी इन्होंने शिकायत दिया लिख के? मेरे पास कोई टावर लगातार टावर लगना ये वार्ड नंबर 40 नहीं, पूरे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में टावर रोज लग रहे हैं। ये कोई वार्ड नंबर 40 की शिकायत नहीं है, और इस टावर को लेकर मेरे पास कोई भी नहीं आदमी आया, नहीं कोई शिकायत आई है। वार्ड नंबर 40 की अगर बात की जाए तो कई बार ये सारे मेरे पड़ोसी हैं, सबने बाई नेम बाई फेस में जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वार्ड नंबर के 40 के लोग नहीं, ये वार्ड नंबर 40 के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे पास इनकी कोई शिकायत नहीं। अगर कोई नई जेई की मिलाई भगत है उसके खिलाफ जेई से पूछो जाए तो क्या है क्या नहीं, ये प्रशासन का काम है। तो वार्ड नंबर 40 के पार्षद हैं आप, पब्लिक यहाँ पे है, तो क्या इनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे आप? मेरे पास कोई समस्या आएगी सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। सर क्या शुभ नाम है, क्या डिजिशन है, वो थोड़ा सा बताएं। दिनेश, ज्वाइंट कमिश्नर बल्लभगढ़। सर वार्ड नंबर 40 के लोग आए हैं, उनके वार्ड में टावर जो लग रहा है उससे काफी बड़े अभी मेरे से आके वो निवासी मिले हैं हरिनगर वार्ड नंबर 40 के, वो कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में टावर लग रहा है। तो अभी मौके के ऊपर टीम गई है और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर ऐसे क्या है कि वार्ड नंबर 40 में इससे पहले भी टावर के मामले आए हैं और टावर लगा दिए जाते हैं और देखो जो ऑथराइज्ड जिनको परमिशन मिलेगी वो टावर तो लगेंगे जी, लेकिन जो अनऑथराइज्ड टावर हैं उनका हम बार बार चेक भी करते रहते हैं और मौका मिलता है हम उनको रोक देते हैं। तो आश्वासन। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस के अवसर पर पलवल पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती व डीएसपी विजयपाल और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरुण कुमार वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा डीएवी पुलिस लाइन में महान समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मदिन मनाया गया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर समाज में जागरूकता लाने का काम किया था। देश की आजादी में अहम योगदान दिया। उन्होंने समाज में फैली रूढ़िवादिता व पाखंड को समाप्त करने का काम किया। इस अवसर पर यज्ञ हवन किया गया और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि हवन यज्ञ करने से हमारी जलवायु स्वच्छ होती है। प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आदेश अनुसार इस देश के महान समाज सुधारक राष्ट्रवादी संत महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया गया। 12 फरवरी 1824 को गुजरात प्रांत के टंकारा में कृष्ण तिवारी जी के घर में एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम था मूल शंकर। और वो मूल शंकर संन्यास लेने के बाद महर्षि दयानंद के नाम से पूरे देश और दुनिया में विख्यात हुए और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य था समाज में जागरूकता लाना, देश की आज़ादी में योगदान देना और समाज में फैला हुआ जो रूढ़िवाद है, जो पाखंड है, जो दूसरे प्रकार के अनाचार हैं, उन सबको समूल रूप से नष्ट करना। हवन यज्ञ भी किया गया है, किस तरह से अच्छा रहता है हवन करना, क्या महत्व होता है? यज्ञ हवन करना हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इससे जलवायु आदि शुद्ध होते हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम अपना स्वामी जी के जन्मदिन पे हम आए और बच्चों का प्रोग्राम यहाँ रखा गया और बच्चों को संदेश नशे से दूर रखने के संबंध में मैंने दिया है। और आजकल की नई पीढ़ी में नशा काफ़ी बढ़ रहा है, तो नशे पे कंट्रोल होना
एक कानून ही कंट्रोल नहीं करता, एक शिक्षा भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, उसमें बहुत बड़ा मायना रखती है। और क्या कहना चाहोगे स्वामी सरस्वती जी के बारे में? सरस्वती जी के जो बताए उपदेशों पे हम चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया समाज में उन्नति होगी, उनके अच्छे संदेश हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस वालों पर भी हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ऐसी ही वारदात यमुनानगर के लापरा गांव में सामने आई है, जहां सीआईए टीम किसी गुप्त सूचना पर रेड करने पहुंची थी। इसी दौरान एक दर्जन के करीब गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस के एक मुलाजिम सहित एक अन्य व्यक्ति को भी चोट आई है। इस संबंध में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीआईए के प्रभारी राकेश मटौरिया ने बताया कि सूचना मिलने के बाद सीआईए की टीम गांव में रेड मारने पहुंची थी। इसी दौरान कई गांव वाले इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद मामला दर्ज करवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी कर दिए गए हैं। बदमाश अब पुलिस वालों पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले में हालांकि 1 दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुलाजिमों के साथ थोड़ी झड़प हुई है, तो उसमें एक मुलाजिम की चोट लगी है और एक प्राइवेट सेक्रेटरी भी घायल हुआ है। लापरा के रहने वाले थे, जहाँ पे हम रेड करने गए थे, उन्होंने उनके द्वारा की गई कार्रवाई। ये हम गुप्त है सूचना के बारे में तभी डिस्कस कर सकते किस बात की सूचना थी। हम रेड पे थे, 2-3 दिन में हमारी पुलिस से झड़प हुई है। अभी हमने स्टेटमेंट दी है, तो लोकल एसएचओ अपने नियम के अनुसार कार्रवाई। अगली खबर की ओर। नूंह के नागरिक अस्पताल मंडीखेड़ा में 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के दिल की जांच निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बच्चों की जांच की जाएगी। जांच में अगर किसी बच्चे को दिल की बीमारी पाई जाती है, जैसे दिल में छेद, वाल्व की खराबी इत्यादि, तो उसका पूर्ण उपचार निःशुल्क कराया जाएगा। लेकिन कैंप की शुरुआत लगभग 1.5 घंटे बाद की गई, जिससे वहां पर बैठे मरीजों ने काफी इंतजार किया। डॉक्टर आशीष ने कहा कि डॉक्टर की टीम अभी पलवल से निकली थी, जिस वजह से की देरी हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पास 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि इस कैंप में 20 बच्चों की जांच होनी है। जो बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त पाए जाएंगे, उनका दिल का इलाज श्री सत्य साई हॉस्पिटल में फ्री किया जाएगा। जो बच्चों का कैंप लग रहा था, जिसमें ईको वगैरह हो रही थी, तो अभी 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो क्या कारण है जो अभी तक भी शुरू नहीं? ऐसा था कि डॉक्टर साहब पलवल से टीम आनी थी, और पलवल से जो टीम आनी थी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया था उनका। अब वो 11 उनको अभी टाइम ले तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो बांडीखेड़ा पहुंच चुके हैं। अभी उनको अपनी सेटअप कर रहे हैं टीम, और जल्दी कैंप शुरू होने वाला है। 10 बच्चे टोटल बच्चे हमारे पास अभी तक 10 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, और 10 बच्चे और इन ट्रांजिट हैं, तो टोटल 20 बच्चों का हमारा कैंप था। और इनका जो बच्चों को डॉक्टर साहब जैसे भी डायग्नोसिस बनेगा, इको होगी, जो भी बच्चों को कंफर्म डायग्नोसिस बनेगा, उनकी फ्री में सर्जरी, जो कार्डियक सर्जरी जो फ्री में हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहतक जिले के महम में पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बोले कि जिस तरह के हालात जेजेपी और बीजेपी के किसान आंदोलन को लेकर हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में लोग इन्हें शादियों के कार्ड भी नहीं देंगे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार देते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी उनको एक फाइल का कोना दिखाकर डरा देती है। महम में सरखाप किसान सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला शिरकत करने पहुंचे थे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके समर्थन में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने ऐलानाबाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जगह जगह उनको सम्मानित किया जा रहा है। महम में भी सरखाप किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर अभय सिंह चौटाला को हल देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने उनके इस्तीफे पर सवाल उठाने वाले नेताओं को कहा कि अगर ये लोग भी इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन में आ जाएं, तो अभय सिंह चौटाला सबसे पहले माला लेकर उनका स्वागत करेगा। में जाकर जेजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और कुछ निर्दलीय साथियों ने किसानों के बीच में जाकर के रोटियां सेकी, खाना खाया,
आप जैसे साथियों के सामने इंटरव्यू करें और खुल करके ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर जेजीपी के जो लोग वहाँ जाकर के कह कर कहते हैं इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार धराशायी होती है, सरकार गिरती है। अगर कांग्रेस के 31 एमएलए सामूहिक इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार गिरती है, फिर ये सरकार नहीं रह सकती। तो मेरी ख्याल या तो वो लोग इस्तीफा देकर लोगों के बीच में आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो आने वाला वक्त एक ऐसा होगा कि गांव-गांव में पंचायतें हो जाएंगी और वहाँ ये फैसले हो जाएंगे कि लोगों को शादी का कार्ड भी नहीं देना, ये किसी के यहाँ दुख में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। बहुत सारी जगह पे इस तरह के निर्णय हो चुके और आने वाले समय में बड़ी पंचायतें होकर के इस तरह के निर्णय हो जाएंगे। राजनीतिक लोग आपके इस्तीफे का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। अभय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में कहा कि आंदोलन तो पवित्र है लेकिन कुछ लोगों ने अपवित्र कर दिया। देश का प्रधानमंत्री जो है उसका कभी किसी आंदोलन से संबंध नहीं रहा। ना तो देश की आज़ादी के आंदोलन में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई छोटा मोटा योगदान था, ना आरएसएस का कोई योगदान था, भाजपा तब थी नहीं। ना कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे बताओ जो आरएसएस से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, वो भी नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने में, इस आंदोलन को आगे लेकर के जाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का था। अगली खबर की और उत्तर प्रदेश के थाना ताजगंज इलाके के शिल्पग्राम रोड स्थित होटल शुभम रिसोर्ट में अवैध गतिविधि की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्यवाही की। होटल में छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों में से 2 युवतियां विदेशी बताई गई हैं। पुलिस ने दोनों विदेशी युवतियों के पासपोर्ट की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि होटल राकेश अग्रवाल के नाम से है और इसके साथ कुछ लोग थे जो मौके से फरार हो गए। पूरे मामले की जांच बाद में पुलिस द्वारा पंजीकृत मामले में की गई है। ये होटल शुभ रिजॉर्ट जो कि शिल्पग्राम रोड पे पड़ता है, वहाँ पे पासपोर्ट सूचना मिली थी कि कोई अवैध इलीगल प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटीज़ उस होटल में चल रही है। तो जिला उद्धार अधिकारी और पुलिस टीम की संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लड़कियों और लड़की, और भी पूछताछ इस सिलसिले में चल रही है। जो इसमें फॉरेनर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको उनके पासपोर्ट इत्यादि का पूरा जो डिटेल्स है वो चेक किए जा रहे हैं कि कोई पासपोर्ट वैलिड है, वीज़ा वैलिड है या नहीं है। अन्य चीज़ों पे फोकस अभी किया जाता है। कितनी युवतियाँ जो विदेशी हैं मिली हैं? देखिए अभी 2 युवतियाँ हैं, इसमें कुछ अन्य लड़के पकड़े गए हैं। अभी खोजबीन चल रही है और उसमें मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया और संचालक कौन है? कोई किसी देखिए होटल जो है वो राकेश अग्रवाल के नाम पे है। इनके साथ कुछ लोग थे वो मौके से जो है वो फरार हो गए थे और अभी जो है इसमें और गहराई से जांच चल रही है। भवानीखेड़ा शहर में खेल स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ियों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम की कमी होने के कारण खिलाड़ी आए दिन जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे खिलाड़ी और उनके परिजन सड़क हादसों और दुर्घटनाओं के डर में हैं। लंबे समय से भवानीखेड़ा शहर में कोई भी खेल स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों और शहरवासियों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी खेल स्टेडियम निर्माण की मांग की है, लेकिन आश्वासनों के बावजूद भी शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों में इसका भारी रोष है। उनका आरोप है कि प्रदेश में सरकारें खिलाड़ियों को सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे घोषणाएं करती है, लेकिन भवानीखेड़ा में उनके देश के लिए खेलने के लिए एक सपना बना हुआ है और खेल स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ी परिजन हादसे के डर में हैं। वो अपने बच्चों के सड़कों पर प्रैक्टिस करने से भी नाराज हैं। देखो, जब ये तो है चलन एक अपने देश के अंदर, जब वोट लेना होता सभी
हाँ भरेंगे, हाँ हम ये स्टेडियम बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। देखो बुआड़ी खेड़े के अंदर हमारे अभी तक स्टेडियम नहीं है, आपके सामने है, हम झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। पूरा बुआड़ी खेड़ा ब्लॉक में स्टेडियम है ही नहीं। अभी आसपास गाँव है छोटे छोटे, उनके वही देखो राजनीतिक खेल है। तो अभी उनके पास जाएंगे, आश्वासन दे देते हैं, हाँ भाई करेंगे, ये है वो है, लेकिन हुआ नहीं। देखो पूरा टाइम अब जा रहा है। 2013 में पेंशन आया था। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BVM न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।